उन्होंने अपने देह को त्यागा। उनको, वो इतनी सी थी, 5 फीट हाइट थी, इंग्लिश भाषा उनको आती नहीं थी, लेकिन परमात्मा के आदेश से वो 1970 में माउंट आबू से उनको विदेश भेजा, लंदन भेजा। इंग्लिश भी नहीं आती और विदेश में वो 1970 में कौन सुनने वाला था मेडिटेशन के बारे में। तो उनको एक छोटा सा कमरा मिला, तो वो कहती है मैं वहाँ बैठती थी, कोई आता तो था ही नहीं, लेकिन ऐसे कुर्सी लेकर अपना आसन या कुर्सी या जो भी आसन पर बैठ जाते थे। कहते सामने कोई आता ही नहीं था, लेकिन सामने एक कारपेट पड़ा था, उस कारपेट पे फूल बने हुए थे। तो दादी कहती है मैं रोज बैठकर ज्ञान सुनाती थी, सामने कोई बैठा नहीं होता था, लेकिन वो रोज परमात्मा की याद में बैठकर अच्छे से ज्ञान सुनाती थी। और कहती थी हर फूल को देखती थी और कहती थी ये हर एक भगवान का बच्चा है, ये ज्ञान सुन रहा है। कोई बैठा नहीं था, वो विजुअलाइज करती थी कि इतने सारे बैठे हुए हैं। एक आत्मा ने संकल्प किया, हार नहीं मानी कि मैं एक नए देश में बैठी हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, इधर की भाषा मुझे आती नहीं है, ज्ञान सुनने कोई आता नहीं है, लेकिन संकल्प किया। और उस संकल्प से कुछ सालों के अंदर अंदर 135 देशों में सेंटर खुल गए। ये एक संकल्प, एक स्थिरता, एक दृढ़ता होती है। सिर्फ परिस्थितियां आएंगी, लेकिन परिस्थितियों के साथ क्या करना है वो शक्ति हमारी है। परिस्थिति हमारी शक्ति के सामने बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। और अगर आप अपने जीवन को देखेंगे, हर एक ने कोई ना कोई परिस्थिति में मिरेकल क्रिएट किया ही किया है कभी ना कभी अपने जीवन में। 1 मिनट आंख बंद करो, चेक करो अपनी लाइफ को। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ मुश्किलात आई थी, लेकिन मिरेकल हुआ। सोचा था कि ये नहीं हो सकता, वो हो गया। लोगों ने कहा था ये नहीं हो सकता, वो हो गया। लोगों ने कहा था ये नहीं बन सकता, वो बन गया। लोगों ने कहा था ये शरीर ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो गया। ये किसने ठीक किया? संकल्प शक्ति ने। संकल्प शक्ति ने। किसने कोई मिरेकल क्रिएट किया है या किसी और को आसपास करते हुए देखा है? वो हाथ उठाए। वो 1 मिनट, 1 मिनट उठा के रखना, उठा के रख। अब घूम के 1 मिनट देखना कितने सबके हाथ उठे हुए हैं। सबके हाथ उठे हुए हैं। इसका मतलब मिरेकल क्रिएट करना बहुत, बोलिए, मिरेकल क्रिएट करना बहुत आसान है। सिर्फ आज से हमें क्या करना है, कभी कभी मिरेकल नहीं, हर बार मिरेकल, हर चीज में मिरेकल। जब राइट सोचेंगे तो हर परिस्थिति में मिरेकल ही मिरेकल। तो चिंता से कहाँ शिफ्ट हो गए? परमात्मा कहते हैं परिस्थिति आएगी, चिंता नहीं, सोच ऐसी करनी है कि बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ऐसा बादशाह जिसको कभी कोई फिक्र ही नहीं होती है। आज से अपना टाइटल रख लो, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। कौन हूँ मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। फिक्र मुझे नहीं छू सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ क्या याद रखना है? संकल्प। संकल्प कैसे करना है? तो चिंता से कहाँ शिफ्ट हो गए? निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हो। कंपैरिजन, वो कौन सी साइड पे आएगा? इनके पास ये है, मेरे पास नहीं, इसके पास है, इसने किया, मैंने नहीं, वो सब, ये कौन सी साइड पे आएगा? लेफ्ट। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, हमारा कंपैरिजन एक अलग लेवल पे चला गया है। वो कलयुग को और कलयुग बना रहा है। कंपैरिजन से शिफ्ट होकर स्वमान की स्थिति पर आए। सिर्फ वो कर्म करें जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा। कलयुग में अगर किसी और के साथ कंपैरिजन किया तो कभी कभी वो भाग्य को बिगाड़ सकता है। बिगाड़ सकता है कि नहीं सकता? तो कलयुग में दूसरों को देखकर रीस नहीं करनी है। खुद को पता होना चाहिए ये मेरे लिए सही है या नहीं है। और इसीलिए एक संस्कार को आज छोड़ना होगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ऐसे नहीं खड़े होना लोगों के सामने, मुझे अच्छा बोलो, मेरे कटोरे में कुछ डालो, ऐसे नहीं खड़े होना।
कैसे खड़े होना? किस किस को चाहिए होता है लोग मुझे अच्छा बोले? सूक्ष्म चेकिंग करो, पता चलेगा। वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, वो क्या बोलेंगे सोचेंगे तो ऐसा खड़ा होना पड़ेगा। हमें कैसे खड़े होना है? ऐसे खड़े होना है। कैसे खड़े होना है? ऐसे खड़े होना है। कलयुग ऐसे है, सतयुग देवी देवताओं का युग है। सतयुग ऐसे है, कलयुग कैसे है? ऐसे। तो सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सम्मान, सबका कहना माने। लेकिन जब कुछ कंफर्टेबल नहीं तो सिर्फ खुश करने के लिए नहीं करना है। करना है अगर तो खुद को समझा कर के नहीं इसमें मेरा फायदा है फिर करना है। लेकिन लोग नाराज हो जाएंगे उसके लिए करेंगे तो हमारी भी शक्ति घटेगी, उनकी भी शक्ति घटेगी, वायुमंडल भी दूषित हो जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे? अगर हम चेक करें हमारे जीवन में बहुत सारे निर्णय का आधार यही है कि लोग क्या कहेंगे। करें डिलीट उसको, डिलीट करें उसको। अब तो वो युग आ गया है कि हमें सही पर खड़े होना है, इवन अगर हमें अकेला खड़े होना पड़ जाए तो। आज सुबह सड़क पर नियम की बात हो रही थी ना, अपने आप से पूछो, सुबह 4-5 बजे सड़क पे कोई नहीं है, पुलिसमैन भी नहीं है और सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल ऑन है। कौन कौन अपनी गाड़ी स्कूटर को 4 बजे रोकेगा रेड सिग्नल पर? रोकेंगे? कौन कौन रोकते थे? अभी सिर्फ चेक करना है क्या होगा। हम नहीं रोकते क्योंकि कुछ नहीं है ना, खाली सड़क है तो किस लिए रुकना है। आजकल तो भीड़ भाड़ में नहीं रुकते रेड सिग्नल पे, तो सुबह 4 बजे कौन रुकेगा? भीड़ भाड़ में भी ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे बिल्कुल सही काम कर रहे हो, साथ में फोन पे बात करते हुए। हम सुबह 4 बजे, खाली सड़क है, कोई नहीं है, और जो मेरे आगे गाड़ियां स्कूटर है वो सब उस रेड सिग्नल को क्रॉस करते जा रही, करते जा रही, करते जा रही। आप आकर रुक जाइए। तो शुरू में जब आप आकर रुक जाएंगे ना, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? अगर सुबह 4 बजे आके रुक गई गाड़ी रेड सिग्नल पर, कहेंगे ये क्यों, इसको क्या हुआ, ये क्यों खड़ा हुआ है इधर? कुछ लोग तो पीछे से हॉर्न बजाएंगे जैसे कि हम गलत काम कर रहे हैं वहां रुक कर। कलयुग में तो सही करो तो लोग डांटते जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत को नॉर्मल बोला हुआ है। फिर लोग पीछे से हॉर्न बजाएंगे। खड़े रहना सही पे, खड़े रहना सही पे। लोग निंदा करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें अपनी सफलता में अब हमारे को बाधा बनाएंगे। खड़े रहना सही पर। कुछ लोगों को लगेगा हमारी वजह से वो लेट हो रहे हैं क्योंकि उनको रुकना पड़ रहा है हमारे पीछे। खड़े रहना सही पर। और जब हम खड़े रहेंगे सही पर तो उसके बाद पीछे कुछ वो लोग आएंगे जो सही पर खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पहले खड़े होने की ताकत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप खड़े होंगे, बहुत जल्दी आपके पीछे 5 गाड़ियां सही पर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हर एक सही करना चाहता है, लेकिन पहले किसी और को करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। तो अगर हमें देखकर कोई और भी सही करता है तो उसके कर्म का, पुण्य का खाता भी हमारे कर्म में चला जाएगा। इसीलिए कोई कर्म सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि लोग कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं तो हमें भी करना है। आजकल लोगों को आदत पड़ गई है घर छोड़ के बाहर जाके खड़े होके खाना खाते रहते हैं। उनको देखकर हमने भी खाने शुरू कर दिया, हमको देखकर औरों ने करना शुरू कर दिया। और बाहर सड़क पर लाइन इतनी लंबी हो जाती है जैसे घरों में खाना ही नहीं बन रहा आजकल। रात के 11 बजे भी लाइन में खड़े हैं उधर बाहर खाने के लिए। तो एक दिन मैं कहीं शहर में जा रही थी, मैं कही ये रात को 11 बजे क्यों खड़े हुए इधर लाइन में? तो मेरे साथ जो बहन बैठी थी कहती आज शनिवार है ना, सैटरडे है, तो बाहर ही खाएंगे। मैंने कहा ये कहाँ लिखा था कि सैटरडे को बाहर खाना खाना होता है? कहते कल संडे, संडे को सोशल मीडिया पे क्या डालेंगे, कहाँ खाना खाया हमने कल रात को। कैसे हमारी सोच बदल जाती है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की वाहवाही लेने के लिए, दुनिया जो कर रही है हम भी वो कर रहे हैं, हम कोई अलग नहीं है दुनिया से। ये सबको दिखाने के लिए जो गलत है उसको भी हम करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ये करते हैं तो हम कलयुग को और कलयुग बनाने के जिम्मेवार हम बन जाते हैं।
हम बन जाते हैं। तो करेंगे सही वाला कर्म। यस, अगर अकेले होंगे तो भी सही पर खड़े होना है, चाहे सड़क पर रेड सिग्नल पर, चाहे बिजनेस काम कारोबार के रेड सिग्नल पर, चाहे जीवन की मर्यादाओं में रेड सिग्नल पर, कोई न भी खड़ा हो तो अकेले खड़े होना है, क्योंकि मेरा खड़ा होना मेरे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा कर्म मेरा भाग्य बना रहा है। पक्का पक्का। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, डिलीट। जो सही कर्म है वो करना है। इस साल प्रकृति में कितनी उथल पुथल हुई। अभी मैं यहाँ आने से पहले परसों एक कॉन्फ्रेंस में थी जहाँ पूरी बात इस सृष्टि की, प्रकृति की भविष्य के बारे में थी। और वो जो बातें सुनाते हैं अगर हम सुनेंगे तो हम डर जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि भविष्य क्या है। लेकिन फिर वो सबसे पूछते हैं कि आप क्या योगदान करने के लिए तैयार हैं सृष्टि के भविष्य के लिए। तो एक छोटी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, हर एक कर सकता है। वैसे तो सारा दिन में बहुत कुछ है, पानी कैसे बचाना है, बिजली कैसे बचानी है, कागज़ कैसे बचाना है, बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, और वो है सादगी की जीवन जीना शुरू करना। जैसे अगर नल में पानी आ रहा है तो हम कितने भी पानी यूज़ करते रहते हैं नहाने के लिए, लेकिन अगर पानी कम हो और आधी बाल्टी हो, एक बाल्टी हो, तो हम उससे नहा लेते हैं ना। नहा लेते हैं कि नहीं नहा लेते। लेकिन जिस दिन नहीं हो तो शावर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्योंकि भरपूर पानी है। ठीक है। इसी तरह जब तक इस प्रकृति के पास बहुत था, हमने बहुत लिया है उससे, लेकिन अब लोग ज़्यादा और प्रकृति के रिसोर्सेज कम हैं। और लोग ज़्यादा में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं, असंतुष्ट हैं। तो हर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ नया खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते, क्योंकि पैसा ज़्यादा है ना। अभी खुशी कम है लेकिन पैसा ज़्यादा है, और पैसा ज़्यादा है तो खुशी को खरीदने की कोशिश करते हैं। और जितना इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, असंतुष्टता बढ़ती जा रही है, हम प्रकृति से और खरीदते जा रहे हैं। अलमारी में रखने की जगह नहीं है, अलमारी में रखने की जगह नहीं है। हाथ उठाओ, किसकी अलमारी में रखने की जगह नहीं है? उतने कपड़े हैं। इसमें भी सबके हाथ उठ जाते हैं। तो वो हमने क्यों खरीदा जब हमारे पास जगह नहीं है? क्योंकि हम बोर हो गए थे वो कपड़े पहन पहन के। आज से पक्का करते हैं, हम सिर्फ वो ही खरीदेंगे जो आवश्यक है। ज़रूरत के लिए खरीदेंगे, खुशी के लिए नहीं। अगर हमने ज़रूरत के लिए खरीदना शुरू किया, खुशी के लिए नहीं, तो हम प्रकृति के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाएंगे। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, प्रकृति हमारा सम्मान करेगी, और सृष्टि सतयुग बन जाएगी। रेडी करने के लिए? नहीं, आपको पता है ताली कब बजानी है आपने? ताली सुनने पे कुछ भी नहीं बजानी है, ताली हम करने वाले हैं उसकी बजनी है सिर्फ। तो फिर अगर ये वाली ताली बजी तो सूरत धनवान शहर है, देश और दुनिया को हीरे देने वाला शहर है। लेकिन सूरत में जीवन शैली सादगी की है, ये पूरे देश में फैला दो तो देश भी बदलना शुरू हो जाएगा। सादगी की जीवन, सादगी की जीवन मतलब फटे हुए कपड़े पहन रहे नहीं। सादगी की जीवन मतलब जब तक फटता नहीं है तब तक उसको छोड़ते नहीं है। सादगी की जीवन मतलब जितनी जरूरत है उतनी रखते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं खरीदते हैं। सादगी की जीवन मतलब जितनी जरूरत है वो खरीदते हैं, खुश होने के लिए नहीं खरीदते, क्योंकि कोई चीज खुशी दे नहीं सकती है। फोन अच्छा चल रहा है लेकिन दूसरों ने नया वाला ले लिया तो इसलिए मुझे भी नया लेना है और पुराना वाला ऐसे छोड़ दिया। कपड़े हैं लेकिन मुझे और लेने हैं क्योंकि लोग कहेंगे वही वाली ड्रेस करिए। ये सब चीज़ों के लिए अगर खरीदेंगे तो प्रकृति की उथल पुथल का सामना हमें ही करना पड़ेगा। हाथ उठाएं, सादगी की जीवन, सादगी की जीवन। सारा दिन चेक करें क्या सेव कर सकते हैं, क्या बचा सकते हैं, क्या। ये भी एक संस्कार बन जाता है। वो सिर्फ फिर बाहर की सादगी नहीं, वो सोचने के तरीके में सादगी आ जाती है। आजकल आप देखो किसी को कुछ सौगात भी देनी है तो इतना बड़ा बड़ा पैकिंग होता है।
होता है या नहीं होता पैकिंग? उसमें कागज लगती है, लकड़ी लगती है, रिबन लगते हैं, किच, और सामने वाला क्या करता है, उसको खोलता है और डस्टबिन में डाल देता है। हम ऐसी चीज क्यों खरीदें और ऐसी चीज पे खर्चा क्यों करें जो कूड़े में जाने वाली है? इससे अच्छा उसको सौगात ही थोड़ी ज्यादा अच्छी दे देते। ठीक है बात? हर जगह से सेव करें। दुनिया क्या कर रही है वो नहीं देखना है, लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, सही क्या है वो करना है, और कलयुग को सतयुग बनाना है। अगर लोग क्या कर रहे हैं करेंगे तो और कलयुग कलयुग बनता जाएगा। सादगी, सोचने में भी सादगी, सोचने में भी सरलता, और जीवन जीने में भी सादगी। प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना शुरू करें। प्रकृति की उथल पुथल तो होनी ही है, प्रकृति का सम्मान करेंगे, प्रकृति ध्यान रखेगी। कौन कौन रिश्ता बनाना शुरू करेगा? पानी से, चीजों से, प्रकृति से, पौधों से, हर चीज से। आजकल ये टिश्यू पेपर अब है, यूज करना है, लेकिन छोटी छोटी बात में लिया फेंका, छोटी बात में ऐसा किया फेंका, छोटी बात में। अब आप गिनो कितने पेड़ कटे मेरे इसके लिए। पेड़ लगा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कट कितने रहे हैं ये छोटी छोटी चीजों के लिए, उसका भी तो ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी चीजों में बचाना है, ये यहाँ का संस्कार बनता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और सम्मान करना आत्मा का संस्कार बन जाता है, क्योंकि आत्मा प्रकृति का सम्मान करना शुरू कर लिया है। ठीक है, अब अपनी सादगी के लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये तो बहुत ही जरूरी है संस्कार। पक्का? कल डाल दें पेपर में, फिर कल के अखबार में डाल दें? डालें कल के अखबार में? क्या डालें? सूरत कैसा शहर है? सूरत कैसा शहर है? जो अपने संस्कारों से खुश रहता है, चीजें खरीद के खुश नहीं होता, वो अपने संस्कारों से खुशी बनाता है, क्योंकि खुशी एक्चुअली संस्कारों से आएगी, चीजों से आ ही नहीं सकती। लास्ट विकार जो कलयुग बनाता है, और वो है मोह। बाकी लोभ ईर्ष्या वो तो सब है ही, मोह बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार है। अटैचमेंट, और हमने क्या लगा, हमें लगा अटैचमेंट प्यार है, तो हम हैं अटैच्ड, लेकिन हम उसको प्यार वर्ड कहना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखें। कई बार कुछ दो बच्चे ना जुड़े हुए पैदा होते हैं, इसको हम अटैच्ड कहेंगे, फिजिकली जुड़े हुए हैं, इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे सोते हैं, जीवन सहज नहीं है। फिर डॉक्टर उनकी सर्जरी कर देता है और वो ऐसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कौन सा जीवन अच्छा था, ऐसे या ऐसे? कौन सा वाला अच्छा, ऐसे या ऐसे? ऐसे। पक्का? पक्का? अब क्या होगा, एक चल सकता है, दूसरा बैठ सकता है, एक स्कूल जा सकता है, दूसरा छुट्टी कर सकता है, जीवन सहज। अब फिर से जोड़े। अटैचमेंट मतलब दो लोगों के मन जुड़े हुए हैं, मन जुड़े हुए हैं, एक परेशान तो दूसरा भी परेशान, घर में एक दुखी तो दूसरा भी दुखी, घर में एक के साथ कोई प्रॉब्लम आई, दूसरा भी परेशान। क्या ये ठीक है? ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? एक रोता है तो दूसरा, एक रोता है घर में तो दूसरा भी रोता है। क्या ये हो सकता है कि एक रोए और दूसरा मुस्कुराए? क्या ये हो सकता है कि एक परेशान और दूसरा सुखी? क्या ये हो सकता है कि एक डरा हुआ और दूसरा शक्तिशाली? क्या ये हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा, होना कौन सा चाहिए? चलो हो सकता है कि नहीं वो देखेंगे। होना कौन सा चाहिए? होना कौन सा चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये वाला या ये वाला? कौन सा वाला होना चाहिए? आप ऐसे हाथ रखें, लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखें। कल सोमवार है, वो स्कूल या कॉलेज से वापस आएगा और बिल्कुल खुश नहीं आएगा वापस, बहुत 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 दर्द में आएगा, बहुत परेशान, बहुत दुखी। कहाँ गई है स्थिति? नीचे। घर आया, उसको हमने ऐसा देखा, हार गया, दुखी, परेशान, दर्द में।
बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझको जीना नहीं है, मुझको पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे नीचे नीचे। उसको देखकर हम भी कहाँ चले जाते हैं, उसको देखकर हम भी कहाँ चले जाते हैं। और अगर उसको देखकर हम भी दुखी हुए तो उसको हमसे कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? दर्द की। और जो ऑलरेडी दर्द में है उसको अगर हमसे दर्द की वाइब्रेशन मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? वो और दर्द में। अब हाथ रखें, अगर कोई इधर जाता है तो बाकी परिवार को कहाँ जाने की जरूरत है? बस। कितना ऊपर, कितना ऊपर। और जितना ऊपर हम जाएंगे उसमें फायदा किसका होगा? किसका होगा? क्योंकि उनको उस समय राय की नहीं, शिक्षा की नहीं, शक्ति की जरूरत होती है। ये लाइन आज पक्की रखना, कलयुग का अंत आसान नहीं है। और अगर हम पिछले 2-3 सालों से देखें हमें दिख रहा है कि आसान नहीं है। अचानक 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 कोई भी बात आ रही है, अचानक बीमारी आ रही है, अचानक रिश्ते टूट रहे हैं, अचानक काम बंद हो रहा है, अचानक आत्मा देह त्याग कर रही है। कलयुग का ये परिवर्तन आसान नहीं है। अचानक किसी के भी सामने कोई भी पुराने कर्मों का हिसाब किताब आके सामने खड़ा हो जाता है, उस समय हर घर में एक चाहिए जो उस घर को स्थिति से संभाल कर, उस घर में वो शक्तिशाली एक चाहिए जो उस घर को उस समय पकड़ के रखेगा, सबको शक्ति देने वाला होगा। सब हार मान जाएंगे लेकिन वो एक स्थिर रहेगा कि सब ठीक है और सब ठीक होना ही है। वो एक निश्चय से शक्तिशाली एक आत्मा खड़ी होगी जो उस घर को कहाँ लेकर जाएगी? ऊपर। और उस एक की वजह से घर का वायुमंडल क्या होने लगेगा? ऊपर। और जो पहला वाला नीचे गया था वो भी क्या होने लगेगा? ऊपर। कौन बनना चाहेगा वो एक? हम सब बनना चाहेंगे। इस समय ज़रूरत है, हर घर में एक शक्तिशाली आत्मा चाहिए जो उस घर का शक्ति स्तंभ बनेगी। अचानक बात आएगी, वो एक बिल्कुल अचल अडोल, अचल अडोल। और उसको करने के लिए क्या करना होगा? उस एक को, एक तो उस एक को हमेशा राइट हैंड से जीना पड़ेगा। दूसरा, उस एक को रोज थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर 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 करना पड़ेगा। उस एक को रोज थोड़ी देर के लिए परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य अपने अंदर ज़रूर डालने होंगे। और रोज करते करते वो शक्ति क्या होती जाएगी? ऊपर होती जाएगी। अचानक सामने से बात आएगी लेकिन उस आत्मा को अभ्यास होगा कि कैसे रहना है ऊपर। कभी आप सेंटर पर आएंगे, किसी भी सेंटर पे चले जाएं, देश में विदेश में, बहुत सारे भाई बहनें दिखेंगे सुबह की क्लास में बैठे हैं। वो सब आपकी तरह घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, काम कारोबार करते हैं, लेकिन वो रोज़ 1 घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान अंदर स्टडी करते हैं, और बाकी 23 घंटे वो परिवार और काम कारोबार के लिए होते हैं। लेकिन वो 1 घंटा निकालने से वो यहाँ की शक्ति क्या होती जाती है? बढ़। जैसे लोग आजकल जिम जाते हैं, योगा करते हैं, तो 1 घंटा निकालते हैं और उस 1 घंटा करने से उनके शरीर की स्टैमिना और सेहत क्या होने लगती है? अच्छी होने लगती है। तो आत्मा के लिए 1 घंटा निकालने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। अब वो भी इसी समाज में सारे रहते हैं, उनके घर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके घर में भी बातें आती हैं, उनके घर में भी लोग शरीर छोड़ते हैं, उनके घर में भी नौकरियां छूटती हैं। बहुत चैलेंजेस तो जैसे सबके सामने आते हैं वैसे ही आते हैं। लेकिन वो एक उस परिस्थिति में अपने परिवार के लिए एक शक्ति स्तंभ बन जाते हैं, क्योंकि वो रोज वो शक्ति क्रिएट कर रहे हैं, वो रोज वो शक्ति क्रिएट कर रहे हैं। तो परिस्थिति आने पर वो शक्ति रेडी होती है। परिस्थिति को ठीक होने में टाइम लग सकता है, लेकिन घर के वायुमंडल को संभाल के रखना वो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है।
और बातें सिर्फ छोटी नहीं, इवन अगर अचानक किसी ने भी देह का त्याग किया, अचानक छोटी आयु में देह का त्याग हुआ, तो भी अभ्यास है, वो आत्मा है। मुझे उनके लिए मेडिटेशन करके उनको दुआओं और शक्ति के साथ आगे बैठना है। आसपास लोग रो रहे होंगे, लेकिन वो आत्मा अपने दर्द का न सोचकर जाने वाली आत्मा को दुआएं देने के लिए ध्यान करेगी, मेडिटेशन करेगी, उनको शक्ति देगी, क्योंकि वो अटैचमेंट से शिफ्ट होकर प्यार की साइड पर चली गई है। अटैचमेंट कहती है मेरा क्या होगा, प्यार कहता है उनको क्या देना है। अटैचमेंट क्या कहती है, मेरा क्या होगा, प्यार क्या कहता है, उनको क्या देना है। तो जीवन की सबसे बड़ी परिस्थिति में भी अगर रोज का किया हुआ अभ्यास होता है, तो वो उस समय हमें बहुत शांत, स्थिर और सबके लिए शक्ति का स्रोत बनाता है। कौन बनेगा अपने घर का शक्ति स्तंभ? ऐसा बनना ही है, बनना ही है। इस समय उसके बिना घर को चलाना आसान नहीं होगा। ठीक है, करेंगे सब लोग, पक्का करना ही है, इसमें कोई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस समय आपके बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है? थोड़ा सा, थोड़ा सा। जल्दी डर जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर हैं, इसलिए क्योंकि उनके हाथ में बचपन से वो खिलौना आ गया है। वो खिलौना जिसने दुनिया ने सोचा ये तो सिर्फ टाइम पास है, उस कर्म ने भाग्य बदल दिए हैं। अब हम उनसे वो खिलौना तो खींच नहीं सकते, उनकी तो उनको एडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन हम कुछ और घर में लाकर 5 मिनट सभी मिलकर मेडिटेशन करते हैं, हम उनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। और जब हम उनकी शक्ति बढ़ाएंगे तो उनकी एडिक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। बढ़ानी है शक्ति उनकी, राइट? उसके लिए सबसे पहले अपनी एडिक्शन कौन छोड़ने के लिए रेडी है? अपनी फोन की एडिक्शन कौन कौन पहले बताओ, एडिक्टेड कौन कौन है, पहले वो हाथ उठाओ। कैसे पता चलता है हम एडिक्टेड हैं? बार बार ध्यान उधर जाता है, थोड़ी देर के लिए उठाते थे, लंबा उसके साथ बैठ जाते हैं, ये एडिक्शन है। तो कुछ एक बातें लिख लेते हैं कि हम कौन सी चीजें आज से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सात्विक भोजन खाते हैं तो सात्विक भोजन के सामने फोन और टीवी नहीं चल सकता, क्योंकि सात्विक सात्विक न रहकर तामसिक हो जाएगा अगर उसके सामने फोन और टीवी चल रहा है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? आप कहते हैं अहिंसा वाली जीवन जीनी है, लेकिन सामने टीवी पर हिंसा चल रही है, तो भोजन में कौन सी वाइब्रेशन चली जाएगी? वो हिंसा की वाइब्रेशन चली जाएगी, वो गुस्से के शब्द चले जाएंगे, वो लड़ाई झगड़े की एनर्जी चली जाएगी। कौन कौन ये कर सकता है अपने घर में आज दोपहर के भोजन से फोन और टीवी 15 मिनट के लिए? अब हाथ उठाओ, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तो बाकी चीजें होनी भी नहीं है। ठीक है, डन, 15 मिनट। दूसरी चीज, हर एक अपने फोन के नोटिफिकेशन साइलेंट कर दें सदा के लिए। ये टिंग 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 जो बजती रहती है, इसकी जरूरत नहीं है। हर आधे एक घंटे के बाद जाके देख लो, किसी का मैसेज आया, कुछ आया, देखो। वो टिंग 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 जो बज रही है, वो यहाँ की एकाग्रता को खत्म कर रही है। साइलेंस में बैठते हैं ना, तो भी टिंग टिंग सुनाई देती है, जबकि फोन पे बजी नहीं थी। कौन ये कर सकता है नोटिफिकेशन साइलेंट? सिर्फ एक हफ्ते करके देखना, ऐसा लगेगा अभी तक क्यों ऑन रखी हुई थी। इतनी यहाँ शांति और स्थिरता दिखाई देगी, क्योंकि वो बार बार हमारे ध्यान को खींच लेती है। तीसरी चीज, ये जो ऐसे ऐसे हम देखते रहते हैं, देखें, लेकिन क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड वाला कंटेंट देखेंगे तो कलयुग को और कलयुग बनाएंगे। अगर सतयुग बनाना है तो राइट हैंड वाला कंटेंट देखना पड़ेगा। इसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, स्पर्धा, कंपटीशन, कोई कंटेंट ऐसे वाला नहीं देख सकते। नहीं तो खुद की स्थिति नीचे, कर्म बिगड़ेगा, भाग्य पर असर हो जाएगा।
कौन कौन कंटेंट का शुद्धिकरण कर सकता है? आसान है बहुत। सिर्फ थोड़े दिन, वो जैसे चाय छोड़ते हैं तो थोड़े दिन, बस उतना ही होगा वो, 8 हफ्ता भी नहीं, 4-5 दिन, उससे ज्यादा नहीं होगा। देखो वो छोटे से बच्चे ने भी हाथ उठाया, बच्चा हाथ उठाओ आप। ये देखो ये बीच में जो बैठे बैठे उसने हाथ उठाया। अब हाथ उठाओ, कौन कौन कंटेंट पे ध्यान रखेगा? ज्यादा मिलेगा नहीं एंटरटेनमेंट उसके बाद। थोड़े दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में थी, वो भाई कहते बहुत स्ट्रेस होता है घर जाने के बाद भी, इतने मैसेज आते हैं। मेरे को छोड़ दो, इसको साइड पर रख दो, शाम को घर जाने के बाद बजेगा तो जाके उठ के बात कर लेना, हाथ में क्यों रखा हुआ है? तो पहले तो उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा है, छोड़ दो, शाम को क्यों रखना है अपने हाथ में। फिर 5 मिनट के बाद बोलते हैं फिर करेंगे क्या शाम को घर जाने के बाद? मैं कहा जो पहले किया करते थे वो। कहता कैसे करेंगे, बाकी सबके तो हाथ में है ना, सिर्फ मेरे रखने से क्या होने वाला है वो फोन। एक छोटे से खिलौने ने मन की स्थिति, तन का स्वास्थ्य, रिश्ते, कर्म, भाग्य सब पर असर डाल दिया, क्योंकि हमने उस फोन को मालिक बनकर नहीं, गुलाम बनकर यूज कर रहे हैं। फोन को छोड़ना नहीं है, वो बड़ी काम की चीज है, लेकिन मालिक बनकर यूज करना है, गुलाम बनकर नहीं। ठीक है, शिफ्ट करें, गुलाम से मालिक की तरफ शिफ्ट करें। साधन को मालिक बनकर यूज करो, साधन जीवन की साधना को बिगाड़ना नहीं चाहिए। रेडी? करेंगे मालिक बनकर? करके देखना, शाम को घर आने के बाद फोन को एक साइड पर रख दो, जहां घंटी बजेगी तो सुनाई देगा, जाकर उठकर बात करके वापस आ जाओ। फोन को तार वाला फोन बना दो, जैसे पिछले जमाने में हुआ करता था अपने पास जब हम छोटे थे, लेकिन सबके बीच बैठ के ऐसे। फिर वो बच्चे भी ऐसे, फिर वो बात इधर कम इधर ज्यादा हो रही है, और वो यहाँ के रिश्ते क्या होते जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अंदर जा रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो कंटेंट से कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्म से भाग्य बदल जाता है। अगर भाग्य बदलना है तो कंटेंट को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक? ये बहुत इम्पोर्टेंट, हाथ उठाओ। पक्का? सिर्फ 10 दिन करना, वो एक डाइट की तरह है, 15 दिन के बाद तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी।